आज हम बना रहे हैं एक ऐसी मटन करी जिसमें कि हम तेल अथवा घी का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करेंगे। आप में से बहुत से मित्र सोच रहे होंगे कि यह कैसे संभव होगा। तो आइए आपको इसे बनाकर दिखाते हैं। और हाँ मित्रों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी के चिन्ह को स्पर्श करें ताकि नए प्रस्तुतियों के प्रसारण की जानकारी आप तक अविलंब पहुंचती रहे। यहाँ हमने आधा किलोग्राम बकरे का मांस लिया है। ये थोड़ी बकरे की चर्बी भी हमने मांस विक्रेता से ली है। यह इस रेसिपी की अत्यंत आवश्यक सामग्री है। ये 200 ग्राम प्याज को हमने फांकियों में काट कर रखा है। 2 भाग लहसुन और 1 भाग अदरक को पीसकर हमने यह मिश्रण तैयार किया है। अब एक प्रेशर कुकर में चर्बी को गर्म करते हैं। आंच को पहले धीमा ही रखते हैं और चर्बी यानी वसा को धीरे धीरे भूनते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप यह पिघलकर अपना तेल छोड़ने लगती है। इस रेसिपी में हम बाहर से तेल या घी की एक बूंद का भी प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि इसी चर्बी के तेल में यह मटन पकाएंगे। पर ध्यान रखें कि तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए अधिक चर्बी का प्रयोग न करें। हमने उतनी ही चर्बी ली है जिसको कि सामान्यतः आप लोग मटन में स्वाद बढ़ाने हेतु सम्मिलित कर लेते हैं। जैसे ही यह थोड़ा तेल छोड़े, इसे इस प्रकार दबाकर मध्यम आंच पर भूनते हैं, जिससे कि चर्बी से और अधिक तेल निकलने लगता है। अब चर्बी ने पर्याप्त तेल छोड़ दिया है। अब इस तेल में एक तेज पत्ता सम्मिलित करते हैं, एक बड़ी इलायची, एक टुकड़ा दालचीनी, 4 लौंग और 8 से 10 काली मिर्चें सम्मिलित कर इन्हें कुछ क्षण भून लेते हैं। तत्पश्चात प्याज सम्मिलित करते हैं। इसे इस चर्बी के तेल में मध्यम आंच पर 2 से 3 मिनट भूनते हैं। इसमें स्वादानुसार नमक और 1/4 टीस्पून हल्दी सम्मिलित करते हैं। सबको मिलाकर 2 मिनट और भूनते हैं। अब इसमें मटन सम्मिलित कर लेते हैं। पुनः सबको मिलाकर 1 से 2 मिनट तीव्र आंच पर भूनते हैं। अब इसमें 1 कप गर्म पानी सम्मिलित करते हैं और इसे मिला देते हैं। अब प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके 2 सीटियां मध्यम आंच पर देकर इसे पकाते हैं। प्रेशर कुकर को भाप मुक्त करके ढक्कन हटा लेते हैं। अब आंच तीव्र करते हैं और प्रेशर कुकर में उपस्थित अतिरिक्त पानी को सुखाते हैं। जब 10% पानी शेष बचता है तो इसमें 1 टेबलस्पून पिसी धनिया, 1 टीस्पून गर्म मसाला और स्वादानुसार पिसी लाल मिर्च सम्मिलित करते हैं। सबको मिला देते हैं। आंच तीव्र ही रखते हैं और बचे हुए पानी को भी सुखा लेते हैं।
तत्पश्चात इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट सम्मिलित करते हैं। इसे मांस में मिला देते हैं। पानी लगभग सूख चुका है और प्याज ने पककर गाढ़े पेस्ट का रूप ले लिया है। इसे 2 से 3 मिनट मध्यम आंच पर भूनकर आंच धीमी कर देते हैं और इसे ढककर 5 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। अब पुनः इसे 2 से 3 मिनट मध्यम आंच पर और भूनते हैं ताकि मसाले में बिल्कुल भी कच्चापन न रहे। मसाला तली पर चिपकेगा तो इसे खरोंचकर निकालते जाएं और धीरे धीरे भूनते रहें। भुने हुए मटन में 2 से ढाई कप गर्म पानी सम्मिलित करते हैं। आंच तीव्र कर देते हैं ताकि तरल में उबाल आ जाए। तत्पश्चात प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके 4 से 5 सीटियां देकर इसे अच्छी तरह पका लेते हैं। मांस को पकाने हेतु सीटियों की संख्या मांस की गुणवत्ता और बकरे के आकार पर निर्भर करता है, तो इसका निर्णय आप अपने विवेक से लें। प्रेशर कुकर की भाप स्वतः मुक्त होने के 10 मिनट उपरांत ढक्कन खोलते हैं। वाह, बिना तेल के भी रंगत अच्छी आई है। इस पके हुए मटन को देखकर कोई नहीं कह सकता कि हमने इसमें तेल या घी की एक बूंद का भी प्रयोग नहीं किया है। यह देखने में तो अच्छा लग ही रहा है, पर स्वाद में भी कम नहीं होता है। इसमें थोड़ी बारीक कटी हुई धनिया की पत्तियां सम्मिलित करते हैं। आपसे आग्रह है कि एक बार यह ऑयल फ्री मटन इस विधि से बनाकर अपना अनुभव हमसे साझा करें। चलिए इसे गर्मा गर्म परोसते हैं। इसका आनंद आप अपनी पसंद की रोटियों से उठाएं। तो आनंद लीजिए ऑयल फ्री मटन करी अपनों के साथ। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे अपनों के समक्ष साझा करें। धन्यवाद।